आमीन। क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा कि मुझे ऐसे श्री धाम वृंदावन में वास मिले और मैं निरंतर प्रिया प्रीतम के चिंतन में ऐसे डूबूं जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे एक आधे क्षण के लिए भी यदि हमारा चिंतन छूटे तो प्राण व्याकुल हो जाए। यही भक्ति का, भजन का सही स्वरूप ये है कि जैसे मछली जल से अलग की जाए तो जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देत है प्राण। जहां जल से अलग हो तो तड़पते हुए प्राण त्याग, ये भजनानंदी का स्वभाव है। ये है आश्रित का स्वभाव, ये है वृंदावन वासी का स्वभाव। अगर ये स्वभाव नहीं है तो अभी वृंदावन वास तन मन के बन से ये अभी सही वास नहीं हो रहा, अभी सही आश्रय नहीं है, अभी सही भजनानंदी नहीं है। ये पहचान है। बड़ी कृपा है, आप सच्ची मानिए, जिनको कोई उपाधि नहीं मिली है, उपाधि पदवी, जिनको कोई जानता नहीं, बड़ी कृपा है। वो जीवन जिसको कोई नहीं जानता है वो हरि प्रिया के संग व्यतीत होता है, प्रिया प्रीतम के संग। कहीं कोई चिंतन जाने की गुंजाइश ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता, कभी कोई राधे राधे नहीं कहता, और कहे भी तो उपेक्षा कर दी जाती थी, कहीं परिचय ना हो जाए। जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देत है प्राण, यह भजनानंदी का स्वरूप। तद स्मरणे परम व्याकुलती, देखो कहां हो, देखो, लेकिन ऐसी स्थिति कि जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देते हैं प्राण। एक महाभागवत के बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, जो महाराष्ट्र से पधारे थे, रोम रोम से निकल रहा था विठल 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 विठल। ऐसी महान स्थिति आज हमारे ऊपर प्रिया जो प्रसन्न हुई, ऐसे महाभागवत का साक्षात्कार करा दिया। पर जानते हो, एक साधारण पतली धोती, एक साधारण कुर्ता, और ऐसे छुपे हुए वेश में कि कोई ये ही नहीं कह सकता ये संत है, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति नाम की, पूछो, ये कोई उपाधि नहीं, कोई परिचय नहीं, और कोई सम्मान की प्रियता नहीं, ऐसे बैठे हैं, कोई आदर नहीं। जब दृष्टि में दृष्टि मिली तब लगा, अरे कितनी उच्च कोटि की अवस्था इनकी अध्यात्म की है। नेत्र तरसते हैं भजनानंदी और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। सच्ची मानिए, ये उपाधियां तो बहुत है, उपद्रव कराने वाली बहुत उपाधियां हैं। उपाधि रहित महापुरुष, खास बात है, उपाधि रहित महापुरुष, देहाध्यास रहित महापुरुष, भगवत चिंतन में डूबा हुआ महापुरुष, तत्व बोध महापुरुष, ये अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ये सैकड़ों की संख्याओं में नहीं होते। छोड़ी देत है प्राण जहां जल से बिल गावे। अगर मछली को जल से अलग करो तो प्राण त्याग देती है, ऐसे ही भजन के जरा से विस्मरण के आभास में उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, भजन छूट गया क्या। डारी रहे ना प्राण गवावे, अगर दूध में डाल दे तो रहे ना, वो अपने प्राण त्याग देगी, क्योंकि पानी से प्रेम करती मछली। तो जाको वही आहार ताही को काले दीजे, रहे न कोटि उपाय और सुख नाना कीजे। बोले जिसका जो आहार है वो उसी की प्राप्ति में जीवित रहेगा, अन्यथा प्राण त्याग देगा। ध्यान दीजिए, भजनानंदी का आहार है नाम जप। अगर नाम जप छूटा तो प्राण त्याग देगा, जीवित नहीं रह सकता। कसौटी में कसो कौन सी स्थिति है आपकी, कितना आप भजन से प्यार करते हैं।
यह लीजय दृष्टांत सकै सो ले बिचारी, जो नाम से ऐसो करे स्नेह ताहि की मैं बलिहारी। मैं बलिहारी हूं ऐसा जो नाम से प्रेम करता है। पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान, जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देत है प्राण। भजन का क्या स्वरूप है? तद स्मरणेन परम व्याकुल देहि। श्री पलटू स्वामी जी कहते हैं, बहुत बड़े भजन आनंदी महापुरुष, जिनके रोम रोम से सीताराम सीताराम निकलता था। कह रहे ऐसी प्रीति करो नाम से जैसे जल से मछली प्रीति करती, दूर होने पर प्राण त्याग देती है। और भगवान के दास होकर के भगवान के नाम की इज्जत रखिए आप। ये तिलक, ये कंठी, ये छाप धारण करके हरिदास कहा करके भगवान की अवहेलना मत कीजिए।